ठीक है, बढ़िया। फिर इसको हम 9 भाग में है ना, उसमें नहीं बांटे, 10 नंबर में। हाँ, इसको नहीं करना है। हाँ, 10 नंबर में ना, ठीक है। कहाँ से शुरू किए? यहाँ से, ठीक है, बढ़िया। हाँ, मैं और थोड़ा यहाँ तक कंक्लूड करके। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। विशिष्ट लक्षण लिखे हैं, हाँ, बहुत अच्छा। हिंदी और इंग्लिश मिलाना नहीं है ना? या तो हिंदी या तो इंग्लिश, नहीं तो इंग्लिश में नंबर नहीं मिलेगा। इंग्लिश में नंबर नहीं मिलता है, कट जाता है ना? इंग्लिश नहीं लिखना है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, ठीक है। कहने का मतलब है जो स्क्रिप्ट है, ये अगर रोमन लिख रहे हैं तो पूरा रोमन, देवनागरी लिख रहे हैं तो देवनागरी। इन अंग्रेजी के शब्द को अगर लिखना है तुमको हिंदी में, तो कॉर्डेट को कॉर्डेट लिखना है, समझ गए ना? उस तरीके से करना होगा, समझे? तो वैसे अंग्रेजी लिख सकते हैं, लेकिन पहले लिख रहे हैं देयर आर, THER, देयर आर बहुत सारे जानवर, तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। एग्जामिनर को मज़ा तो आएगा, लेकिन रिजल्ट में आपको मज़ा नहीं आएगा। बहुत से जीव पाए जाते हैं, जीव जगत नहीं, जीव पाए जाते हैं, है ना? ये तो आप शुरू से एक्सप्लेन किए हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया एक चीज़। यहाँ पे आपको परंतु कॉर्लस लीनियस के अनुसार जीव जगत को 2 भागों में बांटा गया है, पादप और जंतु। ऐसे नहीं लिखना है। हम लोग कॉर्लस लीनियस के बारे में तभी बोलेंगे जब पूरे जीव जगत की बात आ रही है ना? मीन्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सबको एक्सप्लेन करना है तब। लेकिन अगर पशु जगत बोला गया है तो सीधे विटेकर पे आ जाइए, कि विटेकर के अनुसार सभी जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। और इसमें से हम लोग फोकस करेंगे, मतलब वैसे फोकस करेंगे मत लिखिएगा, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि पशु जगत का विवरण, ठीक है। पहले विटेकर का बना दिए, फिर पशु जगत को हाईलाइट करके, मतलब घेरा करके पशु जगत में आप लिखिएगा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, एब्सेंट, 2 ग्रुप, ठीक है। तब वैसे करिए, तब वो भूमिका बांधिए ऐसा कि लोग एकदम कहानी की तरह एकदम स्मूथ, एकदम मक्खन जैसा, ठीक है, वैसा लिखिए। अच्छा था, नाइस ट्राई। ऐसे यहाँ यहीं पे एक क्लॉक दिख रहा है, बाकी यहाँ हमको ठीक दिखा, ठीक है। मोनेरा के बारे में नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा जा रहा था सिर्फ पशु जगत के बारे में, है ना? तो पशु जगत पे फोकस करेंगे। संदीप की कॉपी देखिएगा, है ना? ऐसे नाइस ट्राई मदन, गिव अप मत करना, बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब फर्स्ट डे से तो बहुत अच्छा। इतना छोटा लिखिएगा ना तो सूक्ष्मदर्शी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखिए, लाइन के ऊपर लिखना है, मतलब लाइन के साथ लिखना है, नीचे से नहीं लिखना है, ऐसे नहीं, इस पे ऐसे लिखना है। देखिए, ये भी आप भी वैसे ही लिखे हैं। क्या जी, कौन सा स्कूल में पढ़े थे आप लोग? हाँ, कौन सा स्कूल से आप लोग? नहीं, कहाँ, कौन सा स्कूल? बस SPSC। कहाँ पे? लाओ संदीप, अपना कॉपी दिखाओ भाई। देखो लाइन में कैसे लिखते हैं ये सब। अरे इसका तो ब्लैंक, ये स्मार्ट लड़का है। लाइए अपना कॉपी दिखाइए, वो पेज दे दीजिए ना, पेज दीजिए। जो लाइन होता है, आई हैव टू डू दिस, बहुत ख़राब बात है ये, लेकिन चलिए होता है। ये लाइन जो है ना, इसके ऊपर से लिखा जाता है, इसके ऊपर नहीं। लाइए, हाँ वैसे
ये सब एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, नहीं तो ना एग्जामिनर का घूम गया ना, सॉरी, तो जो ट्रेंड है, जो सिखाया गया है बचपन से, बेसिक्स नहीं भूलना है स्कूल का, ठीक है। अच्छा ट्राई, बट बहुत अच्छा। अगेन एनिमल किंगडम क्यों लिखे, एनिमल लिख देते, एनिमल, एनिमल नहीं लिखना है आपको, अंग्रेजी वाला रोमन स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। लेकिन बहुत अच्छा ट्राई लिख रही हो, बहुत अच्छा लिखी हो डॉली, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसमें हमको क्रॉस चेक करना होगा, एक बार देख लेंगे, ठीक है, चलो गुड। और पेन से डायग्राम बनाएंगे, हाँ, खुशबू का कॉपी, गुड। बहुत बढ़िया। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही रखिए। खुशबू की कॉपी एक बार देखिएगा सब लोग, है ना। आपका क्या हाल है, नींद कैसा चल रहा है आपका? मेरी क्लास में बॉस होती हैं आप, बाहर एसी नहीं है, यहाँ एसी है ना, ठीक है। खुशबू इधर इस वाले रो का, मतलब इधर कोई रो का तुम आप लोग देख लीजिएगा, किसका किसका तुमको लगता है कमी है, तुमको समझा दिए ना कहाँ क्या कमी है, तुमको पता है ना। अभी गुड बोले हैं मतलब ठीक चल रहा है, मिलाना तो कमेंट, क्रिटिकल कमेंट देना। और आप नहीं किए, अच्छा नहीं है, अच्छा ठीक है, बढ़िया ट्राई। लेकिन स्टार्ट चार्ट से नहीं करेंगे, कुछ भूमिका लिखना होगा आपको, है ना, भूमिका लिखना होगा, उसके बाद ही स्टार्ट करिएगा। डायरेक्ट अगर फ्लो चार्ट से स्टार्ट करेंगे तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि क्या हम लिख रहे हैं। पहले 2-4 लाइन इंट्रोडक्टरी लाइन लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है ना। इस जगत, आप सीधे शुरू हो गए पशु जगत से ना, तो पर इससे नहीं शुरू करेंगे, पहले पशु जगत क्या है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे कंजूसी नहीं, इससे तो ऐसा होता है, नहीं नहीं, थोड़ा सा, आप तो एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, तो वाह वाह, ये भी आपने पढ़ लिया, अरे वाह, ये तो हम छोड़ दिए क्योंकि सबके पल्ले नहीं आएगा, बट आपने पढ़ा, अरे बाप रे, ये तो भयानक पढ़ लिया आपने। बायो से हैं तो इतनी मेहनत क्यों? ओह अच्छा, समझा रहे तो समझ आता है, चलिए बढ़िया, ठीक, बहुत अच्छा। सिलोम वगैरह बहुत अच्छा, बस आपका स्टार्टिंग गड़बड़ है, नहीं तो इसमें पूरे नंबर मिलेंगे आपको, पूरे नंबर। ऑल द बेस्ट। आपका क्या हाल है? वाह, वही देवनागरी और रोमन मिक्स नहीं करना है ना, तो वो जो एग्ज़ामिनर होता है फिर वो मार्क्स काट सकता है ना, ये ध्यान देना होगा। बहुत अच्छा, वाह, बहुत सुंदर। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश, बहुत अच्छा। रोमन में नहीं लिखना है ना, देवनागरी है तो देवनागरी, है ना, बढ़िया, वाह। एनीलिडा का स्पेलिंग गलत है, लेकिन हिंदी में लिखना है आपको, है ना। चलो बहुत अच्छा, इसको अभी कंप्लीट कर लेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट। बेटे तुम्हारा क्या हाल है? ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? सागर। सागर का कॉपी देखिएगा एक बार, जिनको जिनको भी ओपनिंग लाइन में, इंट्रोडक्टरी लाइन में दिक्कत हो रहा है, सागर की कॉपी एक बार देखिएगा। मदन देखिएगा एक बार, है ना।
हाँ ये हमने देख लिया है, ये अच्छा है, ये ठीक था, ठीक है। और पूरा श्रेय नहीं, मतलब है ना, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि हाँ 5 किंगडम वो जरूर लिखिएगा, नहीं तो सारे को नहीं लिख सकते। 5 जगत वर्गीकरण करने हम्म में ये वाला चीज़ को इधर थोड़ा लिखिएगा, है ना, बस ऊपर नीचे हो गया, लेकिन बढ़िया, नाइस ट्राई, बहुत अच्छा। चलो, ओ आधा कंप्लीट, अच्छा पूरा कंप्लीट करना है ना, ठीक है। चलो आप लोग, क्या नाम हुआ आपका? संजना। कंप्लीट करिए। आपका? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रतिमा, अजय, आप लोग का क्या हाल है बच्चियों? मैं तो लेट हो जाता, 8 ही बज जाता घर जाते हैं। अच्छा, नहीं 8 सबका बजता है, सबको 24 घंटा मिलेगा। जो उस 24 घंटे में अपना मतलब निकाल लिया पूरे दिन में ना, वही अधिकारी बनेगा। रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर आप यही बात आयोग को बोलिएगा या अपने जीवन की सोच को बोलिएगा कि हमको तो इतना बच जाता था, है ना। डिसिप्लिन से ही काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या हाल है? नहीं बनाओगे? ठीक, कोशिश करिए। हम जानते हैं आप लोग में पोटेंशियल है। आपको हम आप हमसे क्लास के बाद मिलेंगी, है ना। आप ठीक है। तुम अच्छा कर रही हो, तुम हिम्मत दिखा रही हो, ठीक है, गुड, वाह। बहुत अच्छा लिखी हो, बस मार्जिन थोड़ा छोड़ो बेटे, है ना, यहाँ पे छोड़ना है, थोड़ा मार्जिन छोड़ के लिखिए, है ना, बढ़िया, अच्छा है। और बढ़ाओ थोड़ा सा, ठीक है। पहले डायग्राम दे दिए फिर लिखना शुरू किए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। आपकी कॉपी से तो हम डिसअपॉइंट होते नहीं हैं, लेकिन डिसअपॉइंट मत कीजिएगा, है ना। जहाँ तक पढ़ाए वहीं तक ना, चलिए, वाह। जगह थोड़ा छोड़ के लिखिए, आपको प्रैक्टिस कर, मतलब के बीच में गैप। हाँ गैप। और जहाँ जहाँ आपको लगे, जैसे नाइजीरिया हेडिंग दे दिया ना, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, फैला के, कंजूसी से नहीं। बहुत कॉपेज है। क्लास में रोहित सर ने कहा था कि जब मैंने देखा था दूसरे स्टूडेंट का या फिर टॉपर्स का कॉपी, तो उन्होंने एक एक लाइन छोड़ के लिखा था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये संसाधन का बचत, मतलब एक्स्ट्रा क्या कहते हैं उसको, यूज़ मतलब नहीं करना चाहिए इस तरीके से। तो एक लाइन भी आप ना छोड़ें। आप कह रही हैं एक एक लाइन नहीं, एग्ज़ाम में तो आप वो बोले क्या, टॉपर्स की कॉपी। हाँ। तो टॉपर कौन हुआ? जो लाइन छोड़ा, जो लाइन छोड़ा वो टॉपर हुआ ना। एग्ज़ाम निकालना है ना, शाम दाम दंड भेद सब यूज़ कर लो, उसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबका कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक क्लैरिटी। अगर जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसके पास 75 कॉपियाँ होंगी, है ना, और उसको कैसे चेक करना होगा? जिसकी कॉपी प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा उसको मार्क्स मिलेगा। प्लीज़ इस पे एकदम ध्यान दें, ठीक है। अजय ऐसे किया, एकदम हड़बड़ी में किया है मेरा होमवर्क। नहीं, इससे पहले भी तुम किए होमवर्क। हाँ देखो, इस हैंडराइटिंग में और इसी पेज में अंतर देखो, तुम खुद बोलो। देखो प्रतिमा, देखो यहाँ, देखो यहाँ लिखा हुआ, अब देखो, है ना। हाँ अभी नहीं, कौन सा 13-14 चला गया ना, इन्वर्टिब्रेट का नहीं गया होगा। नहीं, आज चला जाएगा, हम वही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सर को भेज रहे हैं। चलिए
हम चाहते हैं कि जो एक एक टॉपिक कंप्लीट होते जाए तो आपको स्लाइड्स मिले। जैसे आज हम लोग का टारगेट है इन्वर्टिब्रेट, हमारा लगभग हो चुका है, और फिर हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन और कैसे इसको लिखना है वो कर लेंगे। आपको होमवर्क दिया था कोरल रीफ के लिए, किसने किसने पढ़ा और नहीं पढ़े? पहले हाथ उठा दिया। किसने पढ़ा? कौन सा फाइलम होगा? निडेरिया। निडेरिया पढ़ा रहे थे तो निडेरिया ही होगा, तो तुम लोगों को गोल घुमा दिए थे। अच्छा ये बताइए न्यूज से क्या पकड़े अभी अभी अप्रैल में? हाँ वो तो लक्षद्वीप तो कोरल का है। और क्या मिला है न्यूज में? आर्टिफिशियल कोरल बनाना पड़ा। आर्टिफिशियल कोरल बनाया गया। पहला कहाँ इंस्टॉल किया गया? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में। सेकंड इंस्टॉलेशन इस साल हुआ है कहाँ? मुंबई में, महाराष्ट्र के पास में। ठीक है। और कैसा होता है? उसको बायो रॉक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। कौन सी टेक्नोलॉजी से? बायो रॉक। क्या किया गया है? जो स्क्रैप ऑफ स्टील या मेटल सब था उसको यूज करके कोरल बनाया गया, उसको नीचे डाला गया समुद्र में, और उसमें लाइट फ्रीक्वेंसी मीन्स लाइट करंट पास किया गया है, एकदम हल्का करंट, जिसके कारण वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है ना आपने, एनोड कैथोड, और उस पर मेटल जम जाता है, जैसे हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करते हैं, कोटिंग करते हैं, तो उस मेटल से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट से जितने भी समुद्र में कार्बोहाइड्रेट्स या जितने भी आपके हैं सारे चीज़, वो उसके ऊपर स्टील के ऊपर जमना शुरू कर देते हैं और एक हार्डन्ड मटेरियल बनाते हैं, हार्ड मटेरियल बनाते हैं, जस्ट लाइक कोरल्स, एंड दैट इज़ अ गुड सरफेस फॉर अदर क्रीचर्स टू सिट ऑन एंड मीन्स एक्सपैंड। फिशेस भी आके उसमें, उस डिज़ाइन को आप देखिएगा न्यूज़ में तो आपको मिलेगा। ठीक है। उसमें फिश वगैरह इकोसिस्टम फिर अच्छे से डेवलप हो रहा है। तो पौंडीचेरी वाला सक्सेसफुल हो गया तो मुंबई वाला किया गया जाके। हाँ पौंडीचेरी में समुद्र जो होगा ना उधर ही। पौंडीचेरी आप कहाँ पे है? पौंडीचेरी तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कहाँ है? गुड। फिर वहाँ पे क्या है? वो समुद्र तट है वहाँ पे, तो वहाँ समुद्र के अंदर। ठीक है। उसी तरह मुंबई में वाटर में, वाटर को तो हम किसी को बोल नहीं सकते हैं कि कौन सा गांव है ना, तो पानी हुआ, जहाँ हमको स्पॉट मिला हम वहाँ पे इंसर्ट करके स्टैब्लिश कर दिए। ठीक है। तो कोरल क्या करता है? कोरल को रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोला जाता है। ठीक है। और कहाँ से? तो निडेरिया से। निडेरिया ग्रुप जो है, जैसे हम लोग बोल रहे थे कि अब चलिए वापस से थोड़ा रिवीजन, क्विक रिवीजन, कि सभी जानवरों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है और इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास नहीं होती है। और स्पेसिफिक जाएंगे, जिनके पास पृष्ठ रज्जु होता है वो होते हैं वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, और जिनके पास पृष्ठ रज्जु नहीं होता है नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है। दोनों का नाम सेम लेके चलिएगा, आप लोग के लिए काफ़ी है। क्वेश्चन भी बताया था, अंतर क्या होता है ये भी बताया था कि एनिमल का शरीर दोनों की जो बनावट होती है, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में अंतर क्या है? कॉर्डेट में 4 चीज़ें पाई जाती हैं। कैसी कैसी? आप सबकी कॉपी में बना हुआ था, है ना। हम लोग देखे थे कि जो इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे तो कलर में नहीं दिख रहा है, यहाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता, इसीलिए नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। नोटोकॉर्ड से ही कॉर्डेट नाम पड़ा। ठीक है। इसमें नोटोकॉर्ड होता है जो आगे चल के रीढ़ की हड्डी बनती है,
इसीलिए इसको कॉर्डेट बोलते हैं, और जिसमें नहीं होती है उसको नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। बात करते हैं फिर मेरुदंड की, कहने के मतलब है नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड दोनों में होगा क्योंकि दोनों फील करता है ना, दोनों सेंस करता है। तो नर्व कॉर्ड जो होता है यहाँ पे हम लोग का बस नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर में होता है, ठीक है। और वो कैसा होता है, हॉलो होता है, ट्यूब लाइक होता है, पर इसमें कहाँ होता है ये नर्व कॉर्ड, नीचे में होता है, इधर पेट के साइड, ठीक है। इससे फ़र्क क्या होता है, बायोलॉजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि आप जो प्रॉन्स, वो प्रॉन्स झींगा मछली जानते हैं, वो मछली नहीं है, वो क्या है, नॉन कॉर्डेट है। तो झींगा मछली को हम लोग हमेशा ऐसे पलट के ऐसे चीरते हैं, और मनुष्य को हम लोग सामने से चीरते हैं। कुछ भी ऑपरेशन करना हो थोड़ी आपको बोलते पीठ के बल लेट जाओ फिर तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन होगा। कैसे लेटाया जाता है, सामने से खोला जाता है, क्यों। और वही अगर जो इनवर्टिब्रेट होगा उसको उल्टा करके उसको चीरा जाता है, मतलब साइंस के लिए। ऐसे तो खाने पकाने जैसे चीरना चीर लो भाई, है ना। तो प्रॉन्स को पलट के, मतलब सीधी पीठ के साइड से खोला जाता है, लेकिन हम लोग को पलट के सामने, है ना, ऐसे खोला जाता है। क्यों, क्योंकि जब तुम्हारे पीछे से अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो उसको रीढ़ की हड्डी से क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और तब हार्ट में बहुत दिक्कत होगा करने में, इसलिए तुमको सामने से खुलता है। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा नॉन कॉर्डेट है, यहाँ पे इसका नर्व कॉर्ड है ना, नर्व कॉर्ड यहाँ है, तो सारे इसके ऑर्गन्स जो है ना, हार्ट हुए, बाकी चीज़ हुए, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, सब ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ से खोलेंगे तो जल्दी हमको मिल जाएगा। अब समझ में आया, ये होता है जूलॉजी में, यही सब पढ़ाया जाता है। तो ये अब समझ में आ रहा है। अभी हम लोग देखेंगे एक दो डायग्राम तो आपको समझ में आएगा। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, फास्टली, ठीक है। हम लोग सबके पास कलोम छिद्र था कभी, आपके पास था कभी? हाँ, जब अपनी मम्मी के पेट में थे तब आपके पास गिल स्लिट्स थे, कलोम छिद्र, ठीक है। क्यों, हवा तो था नहीं वहाँ, आप लोग पानी में तैर रहे थे। इसीलिए कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है कि बेबीज जो होते हैं उनको जैसे ही पैदा होता है कुछ देर में, तुरंत वहाँ पानी मत डाल देना, ठीक है। तो कुछ दिन के ही, 1-2 साल के अंदर ही अगर उनको पानी में ट्रेनिंग दिया जाए तो उनको बचपन से ही स्विमिंग आने लगेगी, ठीक है। बेबी ट्रेनिंग, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनर होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें तैरने की क्षमता होती है। बच्चा पेट में ही बन रहा होता है जिसमें पूरे वाटर इन्वायरमेंट में वो डेवलप कर रहा होता है, और वो स्विम कर रहा होता है मदर की बॉडी में, ठीक है। तो इसलिए उसके पास ये, हम लोग सब के पास इन्नेट कैपेसिटी, इन्नेट मतलब जन्मजात कैपेसिटी है तैरने की क्षमता। लेकिन चूंकि हम लोग उसको बढ़ाए नहीं तो खो गया, इसलिए कोई लोग डूब जाते हैं बेफिजूल। हमने जबकि तैरने इन्नेट कैपेसिटी है वो, ठीक है, जन्मजात है वो। तो अब देखिए, हम लोग देख रहे थे कि नॉन कॉर्डेट्स में, मतलब बिना रीढ़ के जानवर में कितने टाइप के, कितने फर्दर कितने संघ हैं, कितने फाइलम है। संघ मतलब फाइलम। तो हम लोग देखें कि पहला जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना था, पहला बहुकोशिकीय जानवर जो बना था वो था स्पंज, जिसका नाम है, जो है पॉरीफेरा। लगेगा कि पौधा है, लेकिन पौधा नहीं है बाबू, ये क्या है, जानवर है। कैसा है, देखिए, यही बिना रीढ़ की हड्डी के जानवरों को इस 9 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सेम आपको याद करना पड़ेगा। तो पॉरीफेरा में हम लोग क्या देखे थे भाई, ऐसा दिखता है। ये है एनसीईआरटी का पिक्चर। चलिए ओरिजिनल पिक्चर, ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। ये बेचारे के पास ना कोई सेंस है, कोई देख के कहेगा कि ये जानवर है, जानवर लग रहा है, जानवर है नहीं। तो ये कैसे, फिर भी भगवान क्या सोचे, इसके पास तो सेंस करने के लिए कुछ है नहीं, नर्व नेट है नहीं, नर्वस सिस्टम है नहीं। तो अगले ही फाइलम में क्या किया, नर्वस सिस्टम भगवान ने दे दिया, ठीक है, मतलब कुदरत ने। तो ये पॉरीफेरा है। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, सिलेंट्रेटा मतलब निडेरिया, संघ निडेरिया। कैसा दिखता है, इसका एग्जाम्पल एक है हाइड्रा, ठीक है। यही जो हाइड्रा है ना, मतलब पॉलिप, यही सब सूख जाता है, जब मर जाता है
तो जाके कोरल बनाता है, कोरल की जो बात कर रहे हैं। इसी में आता है आपका जेलीफिश। ये देखिए एक दो जानवर इसमें और हैं, प्रजाति हैं। ये है सी पेन, समुद्री कलम। फिर ये देखिए, ठीक है, ये हम लोग देख लेते सी फैन। अब जो साइंटिस्ट पहले देखा, इसको एक्सप्लेन किया, पेपर लिख के पब्लिश किया, वो जो बोल दिया वही बात मानना है। अब हम कुछ नया चीज़ खोजेंगे, हम उसको जो बोलेंगे उसको वही आपको मानना पड़ेगा। पूरा दुनिया उसको वही मानेगा। क्यों? पहली बार हम खोजे तो उसको मानना पड़ेगा। ये जानेंगे हम लोग। हर एक अभी डिस्कवरीज में हम लोग देखेंगे कि अच्छा बताइए, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक, बस। और कोई तीसरा नाम है? वाटसन और क्रिक जिस लैब में थे, उसके बगल में एक और लैब था जहाँ पे एक और साइंटिस्ट थी, उनका नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। क्या नाम था? रोजालिंड फ्रैंकलिन। अब डीएनए की खोज में इनका भी नाम जोड़ा जाने लगा है। एक्चुअली क्या हुआ था, क्रिक जो है ना, उनकी लैब में घुस के जो वो डीएनए का पिक्चर जो वो एक्सप्लेन किए हैं, वो डीएनए का पिक्चर एक्चुअली में रोजालिंड फ्रैंकलिन खींची थी, और क्रिक जो है लैब में घुस के चोरी कर लिए थे। ठीक है, तो जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उनको बहुत गिल्ट ट्रिप हुआ, और रोजालिंड को कैंसर डिटेक्ट हो गया था। शी डाइड एट अ वेरी यंग एज। ठीक है, और क्रिक जो है बहुत हताश हो गए। उनको थोड़ा सा लगने लगा लैब में ठीक है, लेकिन सब लोग बताया कि ऐसे भी वो हॉस्पिटल चली गई थी, डीएनए पता ही नहीं चलता। फिर भी वो फ्रस्ट्रेट हो गए, साइंस छोड़ के चले गए ऑस्ट्रेलिया, नाव बनाने का बिजनेस करने लगे। ही इज़ नो मोर। ठीक है, पर वाटसन अभी मस्त। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। साइंस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। एनीवेज, चलो आ जाओ। सी एनामोन, ये भी इसी में। अब ये देखिए, यही जब सूख जाता है ये निडेरियंस, तो देखिए, और क्योंकि कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट जैसे ही सूखता है तो कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट बनाता है, इसीलिए देखिए इस तरीके से बन गया। और यहाँ मछलियाँ वगैरह तैरती हैं, अपना घर बसाती हैं, रहती हैं। तो ये एक तरह से घर प्रोवाइड कर रहा है, मरने के बाद भी किसी को छांव दे के गया। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, समुद्र का रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। पी लीजिए, पी लीजिए। ठीक है, तो कहाँ इंस्टॉल किया गया है? महाराष्ट्र के पास में इंस्टॉल किया गया है। एक बार उसको देख लीजिएगा, बायोरॉक टेक्नोलॉजी से। और हाँ, इकोसिस्टम सुधर रहा है, पौंडीचेरी में सुधरा है, इसीलिए फिर इंस्टॉल किया गया महाराष्ट्र में। अब ये है संग टीनोफोरा। दिखता है ऑरेंज ऑरेंज बना दिया एनसीईआरटी, लेकिन दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है, ये जेली लाइक होता है, ये हम लोग पढ़े थे। फिर उसके बाद चपटे क्रीमी प्लेटी हेलमेंस फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, ऐसे दिखते हैं, कुछ समुद्र में, कुछ हमारे बॉडी में पैरासाइट की तरह, है ना। और अगर ये पैरासाइट, और आप ये भी देखे थे कि गट में भी मिलता है। हम लोग के जो गट है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके अंदर देखिए, ये एक पेशेंट का गट है जिसके अंदर टेपवॉर्म डिटेक्ट हुआ एंडोस्कोपी में। ठीक है, तो ये टेपवॉर्म पैरासाइट है। अगर ये आपके पेट में चला गया, और कैसे जाता है? जनरली ये टेपवॉर्म कहाँ से जाता है? कच्चे मांस और ठीक से पकाया हुआ नहीं हो, जनरली ट्रांसफर ऑर्गेनिज्म सुअर है। ठीक है, टीनिया सोलियम, ये सब किस में आता है? अगर पिग मीट खा रहे हैं तो उसमें रहता है, अगर ठीक से नहीं पकाए या उसको कुछ डिजीज़ है तो मिलता है उसमें। ठीक है, और वो अगर आप खा रहे हैं तो उसमें रहता है, इसलिए पका के खाइए अगर खा रहे हैं तो। ठीक है, ये चीज़ है। और बहुत लंबा हो जाता है, बहुत बड़ी स्वेलिंग हो जाती है, रिम्स में बहुत सारे केसेस हैं। एनीवेज, ये फ्लैट वॉर्म की एक और प्रजाति है। अगर इसको बीच से काट दीजिएगा तो इसका ये वाला जो गायब हिस्सा, मान लीजिए ये वाला हिस्सा आप काट दिए, तो ये जो है ये पूंछ बना लेगा, और ये जो पूंछ है वो सर बना लेगा। तो 20 से काट दिए तो 1 से 2 हो जाएगा, इसलिए गलती से भी मत काटिएगा, फैल जाएगा। तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? स्टेम सेल बायोलॉजी में। स्टेम सेल क्या है? ऐसी कोशिका
जो कोई भी रूप ले सकती है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, माँ और बच्चे जुड़े रहते हैं जिस कॉर्ड से, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। उसके अंदर स्टेम सेल्स होता है। तो बहुत सारे फॉरेन में ये तो हमने देखा है, अब रांची में भी शुरू हो गया है, सेंटीविटा और अदर हॉस्पिटल्स भी करते हैं। जब भी कोई नवजात शिशु पैदा होता है तो माएँ क्या कर रही हैं, आप कुछ फीस दीजिए हॉस्पिटल को, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड एज इट इज़ रख देगा, क्योंकि इन फ्यूचर जल्द ही हम लोग ऑर्गन्स बना सकेंगे। हम लोग को ऑर्गन डोनर की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत सारी तस्करी रुक जाएगी। उस स्टेम सेल को निकाल के कहीं भी, मान लीजिए आपका हाथ पैर गलती से अगर उंगली या छोटा पार्ट, अभी तक इतना किया गया है कि अगर छोटा भी उंगली वगैरह गायब हुआ है और अगर अम्बिलिकल कॉर्ड रखा हुआ है तो वहाँ सर्जरी करके उसको रीग्रो करा दिया गया है। ये सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन छोटे मोटे कट्स, छोटे मोटे पार्ट्स में ऐसा किया गया है। हमारे बॉडी में कौन सा अंग जो है वो रीजनरेट करता है? लिवर, है ना। हाई रीजनरेशन किस में है? लिवर में। ओनली ऑर्गन विच कैन रीजनरेट। इसका फिर फायदा मत उठाइएगा, ठीक है ना। लिवर सड़ सकता है, ध्यान दें। धूम्रपान और मदिरापान से बचें। तब भी हो जाएगा। अरे ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसी को तो अभी साइंटिस्ट लोग यूज़ कर रहे हैं। JNU की लैब जहाँ हम पढ़े, वहाँ पे एक टीचर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता शरण, वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वो इस पे काम करती हैं। वो भी झारखंड से ही हैं, ठीक है। और प्राउडली वी कैन से दैट। तो इसको भी अगर आप कट करते हैं तो एक एक पार्ट जो है लॉस्ट पार्ट बना लेगा। तो हाई रीजनरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। स्टेम बायोलॉजी में पूरी ग्रुप है जो इसको स्टडी कर रही है, ठीक है। तो ये है। तो अगर ऐसा कुछ हम लोग अपने आप में कर लिए फ्यूचर में, तो सोचिए कितना अच्छा होगा। कृत्रिम ऑर्गन बनाने की जगह हम एकदम अच्छे से अपना ही सेल बिना कोई डोनर का बना लेंगे। किडनी इतना फेल होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड रखिए, उसमें निकाल लिए, किडनी बन गया, है ना। तो अभी लैब्स में बहुत सारे ऑर्गन बना लिए गए हैं, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन भी देखा गया। एक और रिसेंटली आप देखें ना, ब्रेन ट्रांसप्लांट हुआ है। एक आदमी का ब्रेन दूसरा में, पूरा धड़ यहाँ से पूरा कट करके फिट किया गया। जोक नहीं है, सच में, सीरियसली। अभी रिसेंटली 5 साल भी नहीं हुआ होगा, देखिएगा ये न्यूज़, ठीक है। पर उसका क्या, वो जिंदा है कि नहीं पता है हमको, ठीक है। हम भी फॉलो अप करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। और ये देखिए, ये चेन्नई का फ़ोटो है। चेन्नई में भी इसको स्पॉट किया गया था। सभी रीजन्स में मिलता नहीं है, लेकिन हाँ, ये फ्लैटफॉर्म है। अगला जो संघ होता है वो है एस्के हेलमिन्स, ठीक है। एस्के हेलमिन्स यानी राउंड वर्म्स, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? अगला संघ लिखिए। अंग्रेजी वाले फट से लिखो एस्के हेलमिन्स, फाइलम एस्के हेलमिन्स। और हिंदी वाले गोल क्रीमी एस्के हेलमिन्थिस। दिख रहा है आपको? राउंड वर्म्स। ये पहला संघ है जिसमें नर और मादा अलग से दिखती है। इससे पहले आपको कोई नर मादा अलग से कोई नहीं दिखा होगा। कॉरीफेरा में वो पौधा जैसा दिख रहा है, उसमें थोड़ी बता पाइएगा कौन नर है कौन मादा है। क्यों? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डिफाइंड नहीं थी, है ना। तो ये देखिए, लिख लीजिए इसको थोड़ा सा। ठीक है, लिख लिए? अंग्रेजी वाले लिख लिए? एस्के हेलमिन्स, राउंड वर्म्स। अब देखिए राउंड वर्म्स, इसमें पहली बार, इससे पहले कभी भी देखे मेल फीमेल की व्याख्या नहीं देखे ना, पहली बार मेल फीमेल। यहाँ आपको प्रॉपर इसमें इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। वर्ड छोड़ दीजिए, मतलब नर और मादा अलग होते इसमें, ठीक है। देखिए मेल, देखिए इतना पतला दुबला सुखड़ू सा, फीमेल को देखिए वजनदार दमदार, है ना। तो फीमेल इसमें एस्के हेलमिन्स में ऐसे ही है ना। तो आप देखिएगा जितने भी फाइलम हैं सब में फीमेल मतलब बहुत स्ट्रांग होती है, और फीमेल को चूज़ करना होता है
इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया था मानव में, स्वयंवर, 50 ठो लड़का बैठा है, माला लेके ऐसे चल रही है लड़की लोग। अब क्या हो रहा है, पेट्रियार्की डुबा दिया ये कॉन्सेप्ट को। तो अगेंस्ट मत जाइए। अभी क्या हो रहा है, लड़की लोग मंडप में ही बोल देती नहीं करेंगे शादी, है ना, हो रहा है। आप लोग सब तो मैरिज एज में हो आ ही गए हैं, ये सब हो रहा है, ठीक है। तो प्रकृति का नियम आप नहीं तोड़ सकते, ठीक। एनीवेज, तो ये पहली बार अलग हुआ। इसी को बोलते हैं सेक्सेस आर सेपरेट डायोशियस। इसका हिंदी क्या होगा, जो अंग्रेजी वाले वो लिख लीजिए, सेक्सेस आर सेपरेट डायोशियस बोलते हैं इसको। और जब सेक्सेस एक ही में होता है, मतलब एक ही प्राणी में मेल और फीमेल अंग दोनों मौजूद होते हैं, तो उसको मोनोइशियस बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वाले लिख लिए, हिंदी वालों आपके लिए भी है। अच्छा, नहीं है, अच्छा मैं भेज दूंगी, देख लेना भाई, एनसीईआरटी से ही लिखा रहे हैं, है ना, छूट गया लगता है। नहीं, ये तो रहा, ठीक है। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है, समझ गए। इसमें क्या बोलेंगे, ठीक है। हाँ देखो, नर तथा मादा अलग होते, एक लिंगाश्रयी, ठीक है। लिख लिए, हाईलाइट कर दिया, इसको लिख लीजिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद जितने भी इवोल्यूशन हुए तो उसमें सब में नर मादा अलग होंगे, जरूरी नहीं है। शुरुआत यहाँ से हो गया, अगला स्पीसीज इसके बाद आता है एनिलीडा, उसमें जरूरी नहीं, उसमें देखिएगा कि ऐसा नहीं कि अब एक बार नर मादा अलग हो गए तो अब सब में नर मादा आ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, और यहाँ शुरुआत यहाँ से हुआ है, ये पॉइंट इसका आप मार्क कर सकते हैं, है ना। चलिए, और ये भी बहुत बड़ा पैरासाइट ही होता है, ये भी आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, मॉइस्ट जगह पे मिलेगा, जहाँ ये रेंग सके, चल सके, है ना। और आपके आंत में मिल गया तो गए। बच्चों को बहुत होता है, पिनवर्म्स, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं गट में मिलता है, ज़्यादा मीठा खा लिया तो ये पूरा रात भर आपको तंग करता है, ठीक है। सभी को बचपन में हुआ ही होगा, आई एम श्योर, ठीक है। तो ये जब छोटा छोटा सफ़ेद सफ़ेद, तो ये यही है, इसी ग्रुप का है, एस्केहेलमिन्स, ठीक है। चलिए, तो इससे बहुत रोग होता है, ये पैरासाइट होता है, मतलब परपोषी। अब अगला संघ जो है, इसको लिख लेंगे ना, क्या क्या लिख सकेंगे इस संघ के बारे में, क्या क्या लिख सकेंगे। हाँ हाँ, ये तो लाइन प्रतिमा पहले लिखेगी। हाँ हाँ, ठीक है, परजीवी है, हाँ ठीक है, हो गया। हाँ, बस 5-6 पॉइंट लिख दिए काफ़ी है, 5-6 पॉइंट लिख दिए काफ़ी है, और डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, पतला सा राउंड वर्म, ठीक। नहीं हो पाया, नहीं हो पाएगा, नींद आ रहा था क्या, सो गए थे क्या, अच्छा कोई बात नहीं मदन, हिम्मत करो, तुम लोग कर सकते हो। बायो क्लास में इतने बच्चे हैं, बहुत बड़ी बात है। चलिए, अब आ जाइए, अगला संघ जो है वो है एनेलिडा। एनेलिडा आखिर वर्म्स जैसा ही दिख रहा है, इसको काहे के लिए इसमें रखा गया, सोचने वाली बात है ना। इसको क्यों ही इसमें रखा गया, इसको भी वर्म्स में रख देते, एक फाइलम, एक संघ बच जाता। ऐसा क्या खास है इसमें। इससे पहले जितने भी आप जोंक देखे,
उसकी त्वचा जो है एकदम प्लेन थी, लेकिन इसमें आप देखिए एकदम धार रिंग लाइक है। हाँ, सेगमेंटेड बॉडी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अजय ने बहुत सही कहा। अभय, सॉरी, अजय ना, अच्छा। तो सेगमेंटेड बॉडी, बॉडी जो है सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। और यहाँ देखिए, अच्छा, तो इसमें केचुए में आप ये बताइए, नर मादा अलग अलग रहती है ना? हाँ, रहेंगी। गलत, एक ही में रहती हैं। ये देखिए, ये जो ये डिवाइड कर देता है, ये नर और मादा एक ही साथ हैं, ठीक है। तो बोला अरे वाह, तब तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पार्टनर का जरूरत नहीं है। नहीं, लो भाई बहन, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है लेट से आती है। मान लीजिए अगर नर पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल बाद में मैच्योर होती है। एक अगला अर्थवर्म जो है उसमें जो मेल और फीमेल होगी, फीमेल जो है मेल के साथ इंटरैक्ट करेगी और मेल जो है वो फीमेल के साथ अट्रैक्ट होगा। ये दोनों जब फर्टिलाइजेशन करता है उसको बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये आरपीएससी का क्वेश्चन है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन किस में देखा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ था पोरिफेरा, निडेरिया, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा। क्या लिखेंगे? एनिलिडा, समझ गए? तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसका क्या उपयोग है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इसका? खाद बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। इसी पे हमारा रिसर्च चल रहा है, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स कुछ हैं सेंट ज़ेवियर्स के, वो पीजी के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे रिसर्च लैब में आते हैं। उन लोग अभी इसी पे काम कर रहे हैं। उन लोग ने 2 खाद को यूज़ किया है, एक है साइप्रीमेरिथ्रिन और दूसरा है आपका मालाथायोन। एक और है जो कौन सा है, मालाथायोन है, साइप्रीमेरिथ्रिन है और क्लोरोपाइरीफॉस। ये 3 कंपोनेंट झारखंड में बहुत यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है। धान में से भर भर के किसान लोग फेंक देता है। इतना छोटा बॉटल आता है, एक ढक्कन को 1 लीटर पानी मिलाना है, तो उन लोग क्या करता है, एक ढक्कन को 1 बाल्टी 30 लीटर में मिलाना है। उन लोग क्या करता है, 1 लीटर मिला के पूरा छिड़काव कर देता है। क्यों? अवेयरनेस नहीं है। और ये सब पेस्टिसाइड का नाम किस नाम से आता है? कीटनाशक। और ये सब लाल घोड़ा, हरा घोड़ा, नीला घोड़ा ऐसे करके बिकता है ये। और किसान पूछता है दुकान में, बोलता है कि नहीं इसको एक डब्बा में मिलाइए, एक ढक्कनवा डाल दीजिए और छिड़क दीजिए। किसान सोचता है और मतलब उपज हो, वो 30 लीटर की जगह 1 लीटर मिला के छिड़काव कर देता है, सोचिए। और वो फिर आप खाते हैं, जो आप साग वगैरह सोचते हैं कि बहुत हेल्दी है ना, बड़ा मज़े से। और क्या, मम्मी बोली धो दो, तो वो डॉली क्या करेगी, मम्मी धोने बोल रही है, थोड़ा सा कि ऐसे से धोई, बस ले लो, उसमें वो नहीं निकलेगा पेस्टिसाइड और वो आप खा रहे हैं। और मज़ेदार बात ये है, वो आंत जो है आपकी वो सोख ले रही है, वो बाहर नहीं जा रहा है, आपके ब्लड में आ जा रहा है और आपके ब्रेन को नंब कर रहा है। इसी पे हमारा रिसर्च चल रहा है सेंट ज़ेवियर्स के साथ। इसलिए सब्जी फल ये सबको अच्छे से काट के धोएं। बॉयज़ तुम लोग भी किचन में घुसो, कम से कम तुम लोग सब्जी उब्जी धोने लगना। मम्मी बोली अरे तुम लोग सब्जी क्यों धो रहे हैं? नहीं मम्मी ऐसी हेल्प कर दे रहे हैं। हेल्प क्या, तुम लोग अपना जान बचा रहे हो, ये भी बता दे रहे हैं। आगे जो जीता स्पर्म काउंट घटा रहा है, ये तीनों पेस्टिसाइड जो है इन लोग को देखा गया है, प्रेडिक्ट किया गया है कि स्पर्म काउंट घटा रहा है। और ये अगर नेक्स्ट जनरेशन भी आ रही है तो उसको कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ हो रहा है। जो बच्चे बन रहे हैं जो अगले जनरेशन के, उनके ब्रेन जो है ना अविकसित, ठीक है। हमको ये घर में बोलते हैं मम्मी तुमको दिमाग नहीं मिला, आप पेस्टिसाइड खाई होंगी, ठीक है। अरे बहुत सारा, जितना पेस्टिसाइड है अभी हम लोग 1% से कम भी, हम लोग बहुत 1% से भी कम, मतलब समझो 1% से 20 गुना कम हम लोग डोज दिए थे, सारा अर्थवर्म मर गया। और अर्थवर्म मर गया तो जो फर्टिलिटी क्षमता है सॉइल की वो ख़त्म हो गई। और ऐसे ही सूखा है, पानी भी नहीं है, अर्थवर्म भी मार दे रहा है पेस्टिसाइड। तो झारखंड कुछ दिन बाद पैदावार कर ही नहीं पाएगा।
ये बहुत चिंता का विषय है। इसको हम लोग एग्रीकल्चर में डील करेंगे और कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं वो भी डील करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सॉइल इंजीनियर्स। इस पे मेरा आलेख जल्द ही आने वाला है, हो सकता है अगला महीना पब्लिश हो जाए, तो ज़रूर देखिएगा उसको। तो ये जो है सॉइल इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी फैक्टर के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है ये, ठीक। और ये एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन हो सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। अब इसको सस्टेनेबिलिटी से जोड़िए इस किंगडम को, इस फाइलम को। क्या बोलेंगे हम लोग? पेस्टिसाइड यूज़ करने के लिए बंद करने के लिए बोल दिया गया है। क्यों? हम लोग SDGs निकाले हैं, UN बोला है ना, SDGs सुने हैं कि नहीं? सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स कितने हैं? हाँ 6। नंदन 30। कौन बोला 70? वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? हरीश। वेरी गुड हरीश, फर्स्ट क्लास एंड रॉकिंग क्लास। 17 SDGs हैं। उसका गोल्स देखिएगा पहले। 0 हंगर, नो पॉवर्टी, क्लीन वाटर, है ना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और बहुत सारा है उसमें। 17 पॉइंट्स एक बार देख लीजिएगा। ऐसे बड़ा बड़ा फोटो बना के सब जगह लगाता है, हम लोग भी अपना NGO में लगा के रखे हैं, ठीक है। तो वो किस लिए, उसको अगर प्रमोट करना है, फिर झारखंड का सवाल हो जाएगा कि सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए क्या करना होगा? खाद को कम करना होगा और ऑर्गेनिक चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर आप लोग के पास खेती बाड़ी का है सुविधा, आपके पास ज़मीन है, ऑर्गेनिक उगाना शुरू कर दीजिए और सीधे मार्केट में लाके ग्रोसरीज स्टोर पे दीजिए। वही जो आपका मड़वा का रोटी होता है ना, जो सब लोग, हम तो मड़वा का रोटी खाते हैं, सब बोलता है कि हाँ अरे बहुत ज़्यादा गरीब है। यहाँ सब AC लगा के मड़वा का रोटी खा रहा है, वो भी उसको 4 गुना दाम पे खरीद के, ठीक है। फैशन क्या बोलता है? रागी, वी आर हैविंग रागी वाटर, ठीक है। तो इतना बेवकूफ़ लोग है वेस्टर्न सभ्यता। और इसमें स्वीट कॉर्न, अमेरिकन स्वीट कॉर्न इतना सा देता है, इतना डब्बा में 20 रुपये में, 20 रुपये में किलो मिल जाएगा स्वीट कॉर्न, है ना, ज़्यादा ही मिल जाएगा। तो दिमाग लगाइए। एंटरप्रेन्योरशिप भी अगर JPSC के लिए पढ़ रहे हैं, होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो उस ज्ञान को यूज़ करके बिजनेस करिए, बहुत कमा लीजिएगा, तो आपके पास सेफ्टी नेट है, ठीक है। एनीवेज, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन हो सकता है झारखंड में बहुत जगह पे, जहाँ हम लोग इसको गार्डन में छोड़ दें तो उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ा देगा, मतलब फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। और ये अभी क्या है, थ्रेट में है। क्यों? पेस्टिसाइड के यूज़ से। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, एनिलिडा के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, बोलिए ये वर्मी कंपोस्टिंग में मददगार होता है। झारखंड जैसे प्रदेश के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए अच्छा होगा। किंतु तरह तरह के पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण इनकी संख्या कम होती जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। इस पे शोध होने की आवश्यकता है, ठीक है। बस इतना लिख देंगे, कितना बढ़िया हो गया। जूलॉजी का जूलॉजी, सोसाइटी से सोसाइटी, फार्मिंग, एग्रीकल्चर सब कवर, ठीक। ये लिख सकते हैं ना। तो एनिलिडा ग्रुप में सेगमेंटेड बॉडी, देखिए सब में देखिए आपको सेगमेंट दिख रहा होगा, तो इसीलिए इसको सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं। अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ अजय? खंडित। वाह, वेरी गुड। सागर नहीं, सागर उधर है। सुनील, अच्छा गुड। लड़की लोग कम जवाब दे रही, खाली प्रतिमा और खुशबू। देखिए, ठीक है। तो इसमें एक और आता है, इसको हिंदी में भी लिख दिए, संघ एनिलिडा। इसको देख लीजिएगा, लिखिएगा खुद से, अभी जाके लिखिएगा 4-5 लाइन, हर एक संघ के बारे में 5 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं। और कुछ जो सोसाइटी से जोड़ सकते हैं उसको लिख लीजिएगा। इस संघ में एग्जाम्पल में और क्या आता है? लीच। लीच जानते हैं? चावल के खेत में आप ऐसे चल रहे हैं, आराम से पैर उठा के देखे तो उसमें ऐसे चिपका हुआ मिलेगा, है ना, खून जो चूसता है, क्या बोलते हैं? जोक। तो वो भी आता है, यही है वो जोक। देखो उसका डायग्राम ऐसा दिया, बताओ कभी पहचानोगे कि ये जोक है? नहीं ना, पहचान रहे थे? अरे वाह। तो ये हो गया जोक, ये हो गया एनिलिडा। ये देख रहे हो, ये मिलीपीड है। चलो इतना मतलब समझो, जिसका भी बॉडी में ऐसे
सेगमेंट्स बना हुआ है वो एनिलिडा है, ठीक है। अभी तक पैर नहीं आया है, पैर नहीं आया है जानवरों में। देखिए अब इसको देखिए, ये है आपका प्यारा प्यारा जोक जो आपका खून चूसता है, ठीक है। ये सेगमेंटेड है, हीरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा। लेकिन साइंटिस्ट लोग भी कम तेज नहीं होता है, उन लोग क्या किया, फाइलेरिया नाम की बीमारी जानते हैं, इससे नहीं होता है भाई, किससे होता है, हाँ वुचिरेरिया, हाँ वो किसके थ्रू होता है, कौन सा चीज़ आपको काटेगा तो होगा, मच्छर, है ना, फाइलेरिया का मच्छर, फाइलेरिया का मच्छर, अच्छा ठीक। ये अब क्या कर रहे हैं लोग, इसी हीरोडिनेरिया को पकड़ के ले जा रहे हैं और इसको जो फाइलेरिया पेशेंट है उसके त्वचा पे छोड़ दे रहे हैं। जो भी इसमें लिम्फ भर गया है उसको ये चूस लेता है, ज़्यादा देर छोड़ दोगे तो आदमी गायब हो जाएगा, लेकिन ये लिम्फ जो है इसके ऊपर छोड़ दिया जाता है और इसके अंदर जो द्रव्य भर गया है लीच उसको खा ले, मतलब चूस लेता है, फिर उसको हटा दिया जाता है, तो इसका पैर जो है थोड़ा सा कम भारी हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं लीच थेरेपी। तो आप ये लिख सकते हैं ना, 5-10 लाइन हो गया कि नहीं एनिलिडा ग्रुप के लिए, समझ लीजिए। स्लाइड्स हम अभी भेज दिए हैं, सर को भेज दिए, सर भेज दीजिएगा, वो ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आज जाके देख लीजिएगा, लीच थेरेपी लिख दिए, ऊपर में लिखा हुआ लीच थेरेपी इन फाइलेरिया, ठीक है। बहुत पेन होता है टाइड टाइम में, इसमें लो टाइड और हाई टाइड के टाइम में बहुत पेन होता है ये व्यक्ति को, जिनको भी होता है, हम देखें। एनीवेज, तो फाइलेरिया आप जान गए, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी नाम का एक पैरासाइट होता है, उसके चलते होता है। चलिए नेक्स्ट संघ में आते हैं जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा, और ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा ग्रुप है आर्थ्रोपोडा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, लार्जेस्ट फाइलम पूछा है, आर्थ्रोपोडा होगा। इसमें जितने जीव मिलते हैं ना, इस संघ के सबसे ज़्यादा जीव मिलते हैं, और इसमें कॉकरोच आ गया, कीट पतंगा, बटरफ्लाई, ये झींगा भी इसी में आ गया, स्पाइडर, बिच्छू, है ना, सब इसी में आ जाता है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में है। ये इनका नाम आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंट, और पोडा मतलब पैर, तो पहला पैर वाला जानवर। इससे पहले पैर नहीं था, जॉइंटेड लेग्स, मतलब देखो ये जॉइंट है ना, यहाँ पे हम लोग तब ना हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, तो जॉइंटेड लेग्स इसमें मिलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा देखो, देखिए संधि युक्त पाद, इसमें मिलता है आपको, पोडा मतलब उपांग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और क्या, बस मक्खी, मधुमक्खी, सारे इसी में आते हैं। अब हम बोल सकते हैं ना, आर्थ्रोपोडा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए फूड के लिए भी काम आते हैं, हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जैसे हनी। हनी एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है जो कभी नहीं खराब होता, ठीक है, कभी खराब नहीं होता। हड़प्पन सिविलाइजेशन से हनी मिला था, जस का तस है, हाँ जस का तस नहीं होगा, हाँ क्यों है ऐसा? देखिए बैक्टीरिया कब आपको अटैक करेगा, कब आपको अटैक कर सकता है? जब वो पूरा उसका जो तंत्र है वो पूरा सही रहेगा। जैसे ही वो, यहाँ कॉन्सेप्ट है प्लाज्मोलाइसिस का, जैसे ही बैक्टीरिया शहद की सतह पे बैठता है, उसका जो सेल वॉल है, आपको बताया था ना, वो फट जाता है। फट जाता है तो काम ही नहीं करेगा। कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं बना जो शहद के ऊपर बैठे और शहद को तोड़ सके। और शहद कैसे बनता है? जो रानी मक्खी होती है उसके लार से और उसके फीकल मैटर से, समझे? और वो आप लोग एकदम बढ़िया से चाट चाट के खाते हैं हनी, यहाँ तो समझ जाइए। तो और जो वो उल्टी करती है, वो सब मिला के रॉयल जेली बनता है और उसी को हम लोग खाते हैं, ठीक है।
और बता दें, और मधुमक्खी कैसे कलेक्ट करती है सब जो हनी है, कैसे वो खाती क्या है? फूल का रस। आसपास में अगर बहुत खराब फूल लगा हुआ रहेगा, या पेस्टिसाइड, या फिर मान लीजिए आप कोई कड़वा फूल लगा दिए, तो बेचारी को उसी से रॉयल जेली बनाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जो बी कीपर्स होते हैं, जो शहद का निर्माण करते हैं, आसपास में ना वो खूब सारे अच्छे अच्छे पौधे लगाते हैं, ठीक है, बिना खाद वाले, ठीक है। और बहुत लोग खाद डाल देता है, मूर्ख लोग है, अब क्या करिए, किसान बेचारा कितना जानेगा? हम लोग का माँ बाप जो किसानी किया है वो क्या जानेगा, बताइए? उन लोगों को कोई आइडिया नहीं रहेगा, बहुत कम। लेकिन ये इससे पहले की जो पीढ़ी थी ना, वो बहुत ज्ञानी थी। ट्रांसफ़र नहीं हुआ नॉलेज ठीक से, हम लोग को प्लंडर कर दिया गया ब्रिटिशर्स और मुगल्स जब आए, तो बहुत सारे नॉलेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास नहीं हुआ ठीक से। लेकिन हम लोग के पास अथाह नॉलेज था। 27% ऑफ वर्ल्ड्स GDP वॉज कमिंग फ्रॉम इंडिया प्री इंडिपेंडेंस, मतलब प्री ब्रिटिशर्स। सोच रहे हैं? तो जानबूझ के आप लोग को ऐसा बना दिया गया कि आप बस एक दृष्टि से चीज़ों को देखें, हर एक सिर्फ एक चीज़ में एक्सपर्ट बनिए, ऐसा बोल देता है लोग। लेकिन आपको बता रहे वही जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, यहाँ तक सुने हो ना, कि हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा ज्ञानी, लेकिन किसी चीज़ में मास्टर नहीं। तो आप लोग अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है ना, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो वही अधिकारी बन सकता है। जब वो कॉन्सेप्ट स्कूल में अपना बच्चा लोग मत बोलिएगा कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, नहीं, सब चीज़ पढ़ो, सब चीज़ पढ़ो, खेलो कूदो भी। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। और आगे की लाइन क्या है, कोई पूरा पढ़ता नहीं इसको, समटाइम्स जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज़ बेटर देन वन। समझ गए? तो इसको नहीं भूलिएगा। इसीलिए आप लोग अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं एक अधिकारी बनने के लिए, साइंस भी पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा देखिएगा। एनीवेज, तो आर्थ्रोपोडा में क्या लिख सकते हैं कि जॉइंटेड लेग्स मिलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, सबसे बड़ा संघ, एकदम सही डॉली, थोड़ा हाँ, 2/3 पृथ्वी में जितने जीव हैं उसका 2/3 खाली आर्थ्रोपोडा है। इसमें चींटी वगैरह सब आती है। और अब क्या बोला जा रहा है, जैसे फूड इनसिक्योरिटी का बात हो रहा है ना, NFSA ये सब पढ़े हैं ना, NFSA, व्हाट इज NFSA? नंदन, माय गॉड, ऐसे मत करो। खुशबू, NFSA हाँ, आगे ए से क्या होता है? एक्ट, इज्जत बचा लिए तुम, गुड। और पढ़िए NFSA क्या है, क्या पॉलिसीज हैं। अब ये जान लीजिए, फूड इनसिक्योरिटी राइजिंग कंसर्न है, इसीलिए SDG का पहला ही गोल है जीरो हंगर। जितना खाना है उससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, हम लोग लगभग 8 बिलियन होने जा रहे हैं, हो गए हैं लग रहा है। अब उतना फल फूल है नहीं, सोर्स नहीं है, प्लांट्स एनिमल सब खा रहे हैं हम लोग, बहुत कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। अब क्या उपाय है? तो लोग किसकी तरफ मुख किया है पता है? इसकी तरफ, कीट पतंगा। वियतनाम में आप देखिएगा ना, छोटा छोटा कीट पतंगा का डिश बना हुआ रहता है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, जब हम नीदरलैंड्स गए हुए थे, एम्स्टर्डम, चींटी जैसा, ऐसे चींटी का फोटो बना हुआ था और ऐसे, और वहाँ पे हर रेस्टोरेंट को पब बोलते हैं, ठीक है। मम्मी पूछती कहाँ है, तो पब में, ठीक है। मम्मी यहाँ ऐसे ही बोला जाता है। चींटी बनी हुई थी, हम सोचे होगा ऐसे ही उन लोग का लोगो होगा, डिज़ाइन होगा। अंदर गए और सब डॉइच में लिखा हुआ है। अब क्या अंग्रेजी में भी लिख देता तो समझ में आता, फिर रिस्क लेके गूगल के भरोसे मत जाइएगा, ठीक है। गूगल करके हम मंगाए, बहुत महंगा दिया। क्या था पता है? चींटी के अंडे का चटनी। फिर हम बोले पानी उनी पिए चल दिए, ठीक, और ऑप्शन था नहीं। कहने का मतलब है, फिर ध्यान आया कि अच्छा ये पहला रेस्टोरेंट था और नीदरलैंड्स में ये काम किया जा रहा है कि
जो अदर देन